सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। सो हियर इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, जिसका एक तरह से पहला टेस्ट मैच जो कि 19 तारीख से खेला जाने वाला है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे दिलीप ट्रॉफी को लेके, जिसका जो आखिरी राउंड ऑफ मैचेस होंगे, जो पांचवा और छठा मैच होगा वो भी एक तरह से 19 तारीख से ही स्टार्ट होगा। तो उसके बारे में हल्का सा बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, चेपॉक में मैच खेला जाएगा, जिसके लिए ऑब्वियसली जो टीम आई थी मैंने आपको बता दी थी। और उसके बाद देखो, बांग्लादेश ने भी एक तरह से स्क्वाड अनाउंस किया था और उनकी भी एक तरह से बहुत अच्छी स्क्वाड थी। तो उसके बाद देखो, अभी आई थिंक आज शायद दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे रोहित शर्मा आए थे एड्रेस करने के लिए प्रेस को, और वहाँ पे उन्होंने कुछ अच्छे बातें भी बोली। आई थिंक टीम की प्रिपरेशन, टीम की एक तरह से जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको लेके आई थिंक काफ़ी लोग एक तरीके से यही सोच रहे हैं कि ये जो होम टेस्ट मैचेस है ये बेसिकली प्रिपरेशन होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। बट टीम इंडिया अभी उसको उस हिसाब से नहीं सोच रही है। उनके लिए अभी भी देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, नॉट जस्ट की बांग्लादेश वाली, न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ भी, क्योंकि वहाँ पे देखो इंडिया को अभी भी 5 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे 10 में से, अगर उनको WTC के फाइनल में क्वालिफाई करना है। तो दे कैन टेक रिस्क कि हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाके एक तरीके से वहाँ पे सीरीज जीतेंगे और फिर WTC फाइनल में प्रवेश करेंगे। तो ये जो 5 टेस्ट मैच रहेंगे उसको वो काफ़ी एक तरह से सीरियस ले रहे हैं, और इसमें एक तरह से जीत दर्ज करके वो अपनी जो पोजीशन है उसको फिक्स करना चाह रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जैसा हर क्रिकेटर के साथ, हर एक टीम के साथ भी होता है कि 1 गेम एट ए टाइम, तो वो उसी हिसाब से देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोचते हैं। आई थिंक रोहित शर्मा का भी आई थिंक जो स्टेटमेंट आया है वही है कि हम सिर्फ इसी सीरीज़ को, इसी मैच को सबसे पहले देख रहे हैं, बात का एक तरह से बाद में देखेंगे। ऑब्वियसली बाकी भी जो एक तरीके से प्लेयर थे उनके बारे में बात की, किस तरह से गेंदबाजों को एक तरह से रोटेट किया जाएगा, उनको रेस्ट दिया जाएगा, उनके वर्कलोड को मैनेज किया जाएगा, उस सब के बारे में भी बताया। तो ओवरऑल देखो, एक अच्छी इंटरव्यू थी, आई थिंक जियो सिनेमा पे थी, और अभी भी एक तरह से आपको वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वो जाके एक तरह से ज़रूर चेक करिए। बाकी आई थिंक मैंने डिस्कस किया था जिस दिन स्क्वाड अनाउंस हुआ था कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। आई थिंक एक जगह पे शायद सवाल थे कि कुलदीप यादव या अक्षर पटेल। अब कुलदीप यादव पर अब देखो, आप डेफिनेटली चाहोगे कि एक रिस्ट स्पिनर, एक चाइनामैन स्पिनर, विकेट टेकर है, और जो पिछला सीरीज़ इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया था, तो आप उनको ज़रूर वहाँ पे खिलाएं। बट अक्षर पटेल जिस फॉर्म में है, जिस रेपुटेशन के साथ वो खेलते हैं, उनको भी ड्रॉप करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये हार्ड टास्क होने वाला है कप्तान रोहित एंड कोच गौतम गंभीर के लिए। तो किसी एक को तो एक तरह से उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। पहले भी मैंने कहा कि शायद अश्विन और जडेजा के साथ आप वो कॉल नहीं ले सकते, एंड बहुत टफ होगा कि आप एक तरह से 4 स्पिनर के साथ उतर जाओ। तो वो एक कॉल जो कि मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा। अदरवाइज देखोगे तो जो परफेक्ट एक तरह से बैलेंस टीम की बनी हुई है वही एक तरह से आपको दिखाई देगी प्लेइंग 11 में। बाकी हल्का सा अगर आपको दिलीप ट्रॉफी के बारे में बताऊं, देखिए जो सेकेंड राउंड ऑफ मैचेस हुए थे, आई गेस जो फर्स्ट डे का एक तरह से गेम हुआ था, मैंने आपको बताया था अभी शायद, जो इंडिया बी और इंडिया सी के बीच मैच चल रहा था और इंडिया ए बनाम इंडिया डी चल रहा था। तो उसमें देखोगे, दोनों ही मैचेस जो कि अनंतपुर में ही हो रहे थे, डिफरेंट एक तरह से पिचेस पे, डिफरेंट वेन्यूज़ पे। तो वहाँ पे हुआ ये था कि एक ही जो मैच है वो एक से टेलीकास्ट हो रहा था, इंडिया ए बनाम इंडिया डी का, एंड उसी मैच का एक तरह से रिजल्ट आया है जहाँ पे इंडिया ए ने बहुत बड़े मार्जिन से इंडिया डी को परास्त किया है। तो दूसरी तरफ देखो, जो इंडिया बी और इंडिया सी के बीच मैच था, जो दोनों टीमें मैच जीत के आई थी, दैट मीन्स दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला था, उनके बीच जो मैच रहा है वो ड्रॉ पे खत्म हुआ है। तो ऐसे में देखो, कोई भी टीम बहुत आगे निकल नहीं गई है, क्योंकि एक टीम अगर जीत जाती तो उसके लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता कि वो बतौर चैंपियन भी फिनिश कर सकते थे दुलीप ट्रॉफी के इस सीजन के लिए। बट अभी देखना पड़ेगा कि हर एक टीम एक तरह से बनी हुई है। इंडिया डी जो कि एक तरह से मैच हार गए हैं, उनके लिए बहुत टफ हो गया है। तो ऑलमोस्ट अभी लग रहा है कि वो बॉटम पे ही फिनिश करेंगे। बट जो 3 अदर टीमें होंगी, इंडिया ए, इंडिया बी एंड इंडिया सी, उन तीनों की बीच एक तरह से फाइट होगी। और जो आखिरी पड़ाव के मैचेस होंगे उसमें देखोगे कि इंडिया ए बनाम इंडिया सी होगा, फिर इंडिया बी बनाम इंडिया डी होगा। तो अगर हल्का सा मैं आपको स्कोर कार्ड अपडेट दे दूं, तो आई थिंक पहले दिन पे भी आई थिंक डिस्कस किया था, जो 288 पर 8 था एक तरह से इंडिया ए फर्स्ट डे पे, तो उसके बाद वो 290 पे ऑल आउट होते हैं, लेकिन इंडिया डी को 183 पे ही ऑल आउट कर देते हैं। इंडिया डी में अगर आप देखो तो श्रेयस अय्यर, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन जैसे बैट्समैन थे, बट उसमें से सिर्फ देवदत्त पडिक्कल का ही बल्ला चलता है, 92 वो करते हैं।
और पूरी की पूरी टीम देखो 183 पे ऑल आउट हो जाती है और 107 रन से वो पिछड़ रहे होते हैं, जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर था इंडिया ए के। इसके बाद देखो तो इंडिया ए ने कमाल की बैटिंग किया। ऊपर से यार आप देखो बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया। प्रथम सिंह का शतक आया और साथ ही तिलक वर्मा ने भी शतक जड़ दिया। इसके अलावा देखो कि मयंक अग्रवाल जो कि कप्तान थे इंडिया ए में, उन्होंने भी 56 किए थे और नीचे आप देखोगे शाश्वत रावत ने 64 किए। तो इंडिया ए ने सेकेंड इनिंग्स में 380 पर 3 डिक्लेयर किया था और एक मैमथ टोटल जो कि वो चेस करने को मिला था इंडिया डी को, और वो टारगेट था 488 रन का, जिसको चेस करते हुए इंडिया डी ने पॉजिटिव क्रिकेट खेला ज़रूर, 301 रन बनाए। लेकिन मुश्किल होता है कि इतना बड़ा टोटल एक तरह से आप आखिरी दिन पे चेस कर जाओ। तो वही हुआ कि वो ऑल आउट हो गया और मैच जो कि वो 186 रन से हार गए हैं, तो बहुत बड़ी हार उनको मिली। जहाँ तक गेंदबाजी की बात करेंगे तो कुछ बदलाव हुए थे दोनों ही टीमों में। तो वहाँ पे देखो कि इंडिया ए की तरफ से सैम स्मिलानी जो कि अंदर आए थे, आई थिंक कुलदीप यादव नहीं खेल रहे थे इंडिया ए में, तो उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिला था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट किया था और बॉल के साथ भी अच्छा काम किया है। उनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा भी देखो खलील अहमद और आकिब खान ने भी 3-3 विकेट निकाले थे फर्स्ट इनिंग्स में। और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में देखो तो स्पिनर का एक तरह से बोलबाला रहता है, तो वहाँ पे तनुष कोटिया ने 4 विकेट लिए थे और 3 विकेट सैम स्मिलानी को मिले थे। अगर आप इंडिया डी की गेंदबाजी की बात करेंगे तो उसमें हर्षित राणा, विद्युत कबीरप्पा और हरदीप सिंह सभी ने अच्छी गेंदबाजी की थी। इनफैक्ट सेकेंड इनिंग्स में तो उनको कुछ खास सफलता मिली नहीं। ये तो खैर पहला मैच हो गया जो कि हम एक तरह से लाइव देख रहे थे, लेकिन जो दूसरा मैच चल रहा था वो एक तरह से ज़्यादा हाई स्कोरिंग निकला, ड्रॉ में ख़त्म हुआ। दैट मीन्स कि दोनों टीमों ने कड़ी टक्कर दी एक दूसरे को। आई थिंक जैसा कि मैंने फर्स्ट डे का स्कोर आपको बताया था, समथिंग 357 फॉर 5 शायद फिनिश किया था डे 1 पे इंडिया सी ने, तो उन्होंने 525 पे फिनिश किया। ऑलरेडी बताया था कि ईशान का 100 आया था। इसके अलावा भी बताया था कि ऋतुराज, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार सभी को स्टार्ट मिले थे। बाबा इंद्रजीत ने भी अच्छा किया था। नीचे अगर आप देखोगे तो मानव सुतार जो कि अच्छा बैटिंग भी कर लेते हैं, 82 रन उन्होंने किए थे। और नीचे से भी जो गेंदबाज थे थोड़े से कंट्रीब्यूशन आए थे, तो एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था। एंड एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि गेंदबाज बहुत अच्छा गेंदबाजी करके वो यही कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक ही बार एक तरह से उनको बैटिंग करना पड़े और इनिंग्स डिफीट जो कि वो इंडिया बी को देंगे। बट इंडिया बी भी एक तरह से ठान के आई थी कि उनको भी एक तरह से फाइट करना है। तो उनके तरफ से देखो जो दोनों उनके ओपनर थे, अभिमन्यु ईश्वरन और जायसवाल की जगह पे नारायण जगदीशन खेल रहे थे, तो दोनों ने बढ़िया बैटिंग किया था। जगदीशन ने 70 किए थे जबकि ईश्वरन ने नॉट आउट 157 रन किए। रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे तो अभिमन्यु ईश्वरन और ऋतुराज गायकवाड़, आई थिंक यही दो एक तरह से बैकअप के तौर पे चल रहे हैं इंडियन टीम में। हालांकि बांग्लादेश वाले सीरीज में पिक नहीं हुए हैं, बट यू विल डेफिनेटली सी वन ऑफ देम फीचरिंग इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा नवंबर-दिसंबर में। तो उसके लिए एक तरह से ऑडिशन दे रहे हैं। तो उन दोनों के अलावा तो खैर कुछ खास कर नहीं पाए और इंडिया बी की जो फर्स्ट इनिंग्स थी वो 332 पे एक तरह से ख़त्म हो गई और 193 रन की लीड जो कि वो इंडिया सी को मिली थी। अब लीड तो उनके पास बड़ी थी, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम उनके पास था नहीं, तो उसी वजह से देखो उन्होंने सिर्फ आके बैटिंग किया है। 128 पे फोर्थ है जब डिक्लेयर किया है, और उसके बाद ऑब्वियसली देखो गेम पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 दिन मिलते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखो टेस्ट मैच की तरह 5 दिन नहीं होते हैं, तो 4 दिन में अगर आप इस तरह से बैटिंग करोगे कि 500 साढ़े 500 रन के करीब बनाओगे, दूसरी टीम भी 300 साढ़े 300 रन बनाएगी, तो फिर मुश्किल होता है कि आप 4 दिन में रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओ, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ख़राब बैटिंग कोई कर ले। तो वंस अगेन देखो सेकेंड इनिंग्स में भी ऋतुराज और रजत पाटीदार का बल्ला चला है, तो दोनों ने एक तरह से कंसिस्टेंसी दिखाई है। जहाँ तक गेंदबाजी की बात करें तो इंडिया सी की तरफ से अंशुल कंबोज ने 8 विकेट निकाले हैं। तो जो फर्स्ट इनिंग्स एक तरह से चल रहा था जहाँ पे अभिमन्यु ईश्वरन और नारायण जगदीशन की पारी आई थी, तो यहाँ पे देखोगे उनके सामने अंशुल कंबोज ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे इंडिया सी की तरफ से। बाकी गेंदबाजों को कुछ खास सफलता नहीं मिली, बट उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। बट अगर आप गेम को देखोगे वो एक तरह से ड्रॉ पे ही फिनिश हुआ। तो इस वक्त आप देखो इंडिया सी सबसे ऊपर है और दूसरे पायदान पे इंडिया बी है। तो अभी तो इंटरेस्टिंग चल रहा है एंड होप है कि इंडिया सी जो कि वो दिलीप ट्रॉफी जीतेंगे, बट आखिर मैच में कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे देखो अगेन आप एक्सपेक्ट करोगे दो अच्छे मैचेस हो, बट वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होगा, शायद एक ही मैच आपको देखने को मिले एंड दिस टाइम इट विल बी इंडिया ए बनाम इंडिया सी आई थिंक। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। आई थिंक जो टेस्ट मैच होगा उसके साथ क्लैश करेगा। तो एक तरफ आप टेस्ट मैच देखोगे, दूसरी तरफ अगर पॉसिबली टेलीकास्ट होता है तो फिर दिलीप ट्रॉफी के भी मैचेस जो आखिरी राउंड के होंगे वो देखेंगे। तो दोनों को एक तरह से एंजॉय करेंगे। लेट्स सी कि आगे क्या रिजल्ट होता है, बट इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि किस तरह से टीम इंडिया जो कि
कि जो होम कैंपेन एक तरह से स्टार्ट हो रहा है टेस्ट क्रिकेट का, या ओवरऑल क्रिकेट का ही बात करें इंडिया के लिए, किस तरह से स्टार्ट करते हैं देखना पड़ेगा, तो उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। आपको क्या लगता है कि दिलीप ट्रॉफी की चैंपियन कौन होगी, इंडिया सी या इंडिया बी या इंडिया ए का कोई आउटसाइड चांस है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी फर्स्ट मैच के लिए आपकी क्या प्लेइंग 11 होगी उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।